तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मोबाइल कंपनीज ना आपको खुल के बताना नहीं चाहती। फर्स्ट, आजकल बजट फोन में भी ना IP68 की रेटिंग मिल रही है और कंपनीज बोलती रहती हैं कि आप इसको पानी में गिरा दो, नहलाओ धुलाओ, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, अच्छी बात है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से अगर फोन डैमेज हुआ तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। तो IP68 की रेटिंग तो मिल रही है, लेकिन पानी से फिर भी बचा के रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट, कोई भी फोन जब लॉन्च होता है ना तो कंपनी चिल्ला चिल्ला के बताती है कि हमारे फोन पे 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। तो पीक ब्राइटनेस तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फोन पे अगर ब्राइटनेस लेवल को जो है फुल कर देंगे तो आपको वो पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। आपको मिलती है ना तो सिर्फ टिपिकल ब्राइटनेस लेवल। तो पीक ब्राइटनेस लेवल तब एक्टिवेट होता है जब फोन को खुद लगता है कि उसके आसपास बहुत ज्यादा लाइट है, जैसे डायरेक्ट सनलाइट में। और वो भी पूरी डिस्प्ले ब्राइट नहीं होती है, डिस्प्ले के जो व्हाइट पिक्सल्स होते हैं वो थोड़े ज्यादा और ब्राइट हो जाते हैं, और वो भी किसी कोने में होते हैं, पूरी डिस्प्ले में भी नहीं होते हैं। और इसी वजह से हमें लगता है कि डिस्प्ले थोड़ी ब्राइट हो गई है। अब और सुनो, अगर पीक ब्राइटनेस लेवल हो भी गई ना तो वो इतने कम देर के लिए होती है कि आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि थोड़ी ही देर में फोन चिल्लाने लगता है कि भाई देखो मैं गर्म हो रहा हूँ और डिस्प्ले खराब हो जाएगी, इसलिए मैं ब्राइटनेस को कम कर रहा हूँ। तो फोन लेने के पहले ना पीक ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है वो मत देखना, बट उसकी टिपिकल ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है वो जरूर देखना। अब नेक्स्ट, आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है चार्जिंग स्पीड का, 100 वॉट 200 वॉट। तो कोई भी कंपनी अगर आपको ये बोलती है कि हमारा फोन 100 वॉट में चार्ज होता है या 200 वॉट में चार्ज होता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका फोन कंटिन्यूसली 100 वॉट में चार्ज होगा या 200 वॉट में ही चार्ज होगा। वो चार्ज जरूर होगा उस पीक पावर में, लेकिन सिर्फ थोड़े देर के लिए होता है। जैसे कोई फोन है जो 67 वॉट को सपोर्ट करता है, तो 67 वॉट में चार्ज होगा बट कुछ देर के लिए, ताकि स्टार्टिंग में ना एक बूस्ट मिल जाए। फिर वही फोन गर्म होने लगता है तो चार्जिंग स्लो हो जाती है, पावर डाउन। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि शुरुआत में फोन जब आप चार्ज पे लगाते हो तो काफी तेज चार्ज होता है, और जैसे ही 90% या 80% के आसपास पहुंचता है तो वो काफी ज्यादा स्लो चार्ज होने लगता है। तो 100 या 200 वॉट की चार्जिंग पे मत जाओ, बस ये देखो कि 0 से 50% वो कितना जल्दी हो जाता है। तो चलो अब यहाँ पर ना आपको फास्ट चार्जिंग का भी हिसाब किताब बता देता हूँ। आपने कभी सोचा है कि एप्पल और सैमसंग फास्ट चार्जिंग क्यों नहीं देते? तो इसके लिए ना आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप अपनी फोन की बैटरी को जितना जल्दी चार्ज करोगे तो उसकी हेल्थ ना उतनी ही जल्दी खराब होगी और उसका बैकअप भी काफी कम मिलेगा आपको। और उसके अपोजिट, अगर आपने अपनी बैटरी को स्लो चार्ज किया तो उसकी हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, इवन बैटरी बैकअप भी काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मिलता है। तो सैमसंग या एप्पल चाहें तो वो भी अपनी चार्जिंग स्पीड को बढ़ा के दे सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके फोन ना ऑलरेडी मार्केट में काफी ज्यादा सेल आउट होते हैं। बट ये जो चाइनीज फोन है और न्यू कंपनीज है ना, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए ये जो चार्जिंग स्पीड है उसको एक मार्केटिंग की तरह यूज करते हैं, क्योंकि फोन बढ़िया हो ना हो बट बैटरी फटाफट चार्ज हो जाएगी। अब चार्जर की भी कहानी सुन लो। तो आपने कभी सोचा है कि मोबाइल कंपनीज अपना ही चार्जर लेने के लिए क्यों बोलती हैं? तो देखो, आजकल वैसे भी ना बॉक्स में चार्जर तो मिलता नहीं है, तो लोग क्या करते हैं कि लोकल चार्जर खरीद लेते हैं, उससे चार्ज करने लगते हैं। इससे क्या होता है कि बैटरी खराब होने का चांस ज्यादा हो जाता है। तो मोबाइल कंपनीज इसीलिए अपना चार्जर लेने के लिए बोलती जरूर है, और इसी चक्कर में वो थोड़े पैसे भी कमा लेती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप ब्रांड के अलावा किसी दूसरे चार्जर को यूज नहीं कर सकते। तो आप कोई ऐसी रेपुटेटेड कंपनी का चार्जर ले सकते हो जो फेमस भी है और जिसके अंदर इनबिल्ट प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो वो चार्जर ना एक्चुअली में सस्ता भी हो सकता है, और जो आपका ब्रांड का चार्जर है उससे अच्छा भी हो सकता है। तो चलो अब डिजाइन का भी सुन लो। तो मोबाइल कंपनीज डिजाइन के मामले में क्या बोलती हैं कि देखो, हमारे फोन का जो बैक है वो ग्लास का बना हुआ है, इसके जो फ्रेम है वो टाइटेनियम के हैं या स्टेनलेस स्टील के हैं, तो ज्यादा प्रीमियम फील होगा। ऐसा कुछ है नहीं। देखो, ग्लास है ना तो ये किसी भी फोन को ना हैवी भी कर देता है, और इसके पीछे ना बहुत ज्यादा फिंगरप्रिंट भी आ जाते हैं, और कहीं भी रखोगे ना तो ये स्लिप भी बहुत जल्दी हो जाता है। और ग्लास है यार, तो कभी भी ये टूट सकता है। अब इन सबसे बचने के लिए ना लोग क्या करते हैं कि बैक कवर लगा देते हैं, तो फोन कितना भी प्रीमियम हो या उसके अंदर कुछ भी हो यार, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब अगर बात करें वीगन लेदर बैग और प्लास्टिक बैग की, तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो एक तो स्लिप नहीं होते हैं जल्दी, ऊपर से उसमें कोई फिंगरप्रिंट आते नहीं है, और वो जल्दी टूटते भी नहीं है। और अगर किसी को भी ना विदाउट बैग फोन चलाने का मन है तो प्लास्टिक या वीगन लेदर वाला फोन लेके आराम से चलाओ, बिना केस के, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो ये भी ना बस एक मार्केटिंग की टेक्निक है, तो फालतू की बातों में मत जाओ यार, बस अपनी अकल लगाओ। अब परफॉर्मेंस को समझता है, जो थोड़ा सा मुश्किल है। अब कोई भी फोन अगर लॉन्च होता है ना तो कंपनीज क्या गाना गाती है कि हमारे पास सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा पावरफुल है।
तो सच बताऊं, आजकल 90% लोग ना जो भी काम करते हैं वो एक नॉर्मल मिड रेंजर फोन कर सकता है 25 से 30 हजार वाला, और बहुत आराम से कर सकता है। हाँ, अगर आपको पूरे टाइम व्लॉग बनाना है या गेम खेलना है या वीडियो एडिट करनी है तो उसके लिए फास्ट प्रोसेसर की नीड होगी। लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फोन पे कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, इंस्टाग्राम चला लेते हैं, या फिर थोड़ा बहुत वीडियोस देख लेते हैं, या हल्के फुल्के गेम खेल लेते हैं। और ऑफिस का भी काम करोगे तो गूगल शीट, गूगल डॉक, वर्ड या पावर पॉइंट ही यूज करोगे। तो ऐसे काम के लिए ना एक नॉर्मल मिड रेंजर जो 20,000 के आसपास आता है ना, वो भी आपका काम आराम से करा देगा। आपको जरूरत नहीं है कि आईफोन ही लेना है या S23 अल्ट्रा ही लेना है। अब कैमरे को लेके ना बहुत सारी गलत फहमियां हैं लोगों के अंदर। उनको लगता है कि महंगा फोन है, ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा है तो अच्छी फोटो ही लेता होगा। ऐसा नहीं है। देखो, जब कंपनीज अपना सबसे महंगा और एडवांस कैमरा वाला फोन लॉन्च करती है ना, तो वो ये कहती है कि सबसे बढ़िया फोटो ले सकता है। नो डाउट वो ले जरूर सकता है, लेकिन फोटोज किसे लेनी है? आपको ही। तो अगर आपको कैमरे की सेटिंग जैसे ISO, लाइटिंग, अपर्चर और थोड़ी बहुत फोटो एडिटिंग नहीं आती है ना, तो आप एक बढ़िया फोटो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप डिफॉल्ट सेटिंग में ही यूज करेंगे इसे। और ऐसे भी कुछ लोग हैं जो एक नॉर्मल मिड रेंजर फोन से भी ना iPhone 15 से भी अच्छी फोटो ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर भी ना कंपनीज की बातें मत सुनो, बस आप यहाँ पे फोकस करो कि आप कैसे अच्छी फोटो ले सकते हो। तो अब सॉफ्टवेयर अपडेट की कहानी बताता हूँ। आपने सुना होगा कि आपके फोन में 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा या 4 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा। तो पहली बात, अगर गूगल कोई भी एंड्रॉइड का नया वर्जन लॉन्च करता है ना, उसके 6 महीने के आसपास आपको एक नए फोन में अपडेट मिलता है, और कुछ फोन में तो 1 साल के बाद जाके उसमें अपडेट मिलता है। और फोन जैसे जैसे पुराना होता जाता है ना, उसमें अपडेट्स उतने ही ज्यादा डिले भी होते जाते हैं। तो ज्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ इस अपडेट की कहानी में, सब ठीक ही होता है यार। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, डिस्प्ले रेजोल्यूशन को लेके जो भी फालतू बातें हैं ना लोगों के दिमाग में, उसकी कहानी बताता हूँ। अब आप कोई भी महंगा फोन लो, उसमें 2K डिस्प्ले है, 1.5K डिस्प्ले है। सच बताऊं, उसकी नीड है नहीं इतनी ज्यादा, क्योंकि आप जब कोई भी फोन लोगे तो वो ऑलरेडी डिफॉल्ट सेटिंग में अपने लोअर रेजोल्यूशन में ही सेट रहता है, और बहुत सारे लोग इसे चेंज भी नहीं करते हैं। और अगर आप इसे फुल रेजोल्यूशन में सेट कर भी दोगे ना, तो इतना कम डिफरेंस है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और हायर रेजोल्यूशन में ना बहुत ज्यादा बैटरी भी लगती है, क्योंकि प्रोसेसर को ज्यादा काम करना पड़ता है, और इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो फायदा क्या है? और एक इंपॉर्टेंट बात कि आजकल सारे फोन मिनिमम FHD+ तो होते ही हैं। तो आपको ना सिर्फ डिस्प्ले में कुछ ही चीज ध्यान रखनी है। एमोलेड होना चाहिए, 120 हर्ट्ज का होना चाहिए, 10 बिट पैनल होना चाहिए, और HDR+ का सपोर्ट होना चाहिए, बस। तो बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मुझे बताने थे, क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एक नया फोन लेने के पहले। तो अगर आप कोई भी अब नया फोन लेने जाओ तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान जरूर रखना। और अगर आपने फोन ले लिया है बट कोई और लेना चाहता है आपका फ्रेंड्स या फैमिली में, उनके साथ जरूर शेयर कर देना। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो लाइक जरूर कर देना। और मेरी वीडियो में अगर यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार। इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो भी चलती रहेगी, मैं भी चलता रहूंगा, और आप लोग के लिए इस वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।